हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। इधर बहुत कुछ खासकर एएसओ के लिए बताने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैं आयोग गया नहीं था। अभी हाल ही में मैं आयोग भी गया और गोरखपुर जनता दर्शन में भी आपकी बात पहुंचाई और आपके लिए निरंतर काम कर रहा हूं आपकी भर्ती के लिए। मुझे इस भर्ती से बहुत खास लेना देना नहीं है, न तो मैं तो इसका अभ्यर्थी हूं। फिर भी मैं आपके लिए, मेरा चैनल है तो मैं चाहता हूं कि कम से कम वैकेंसी इसकी निकाल दी जाए, और जब तक वैकेंसी नहीं निकल रही है मैं अपना पूरा प्रयास करता रहूँगा। कोई करे ना करे, मेरा अपना नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं इस भर्ती के लिए प्रयास करता रहूँगा निस्वार्थ। आपको मैं बता दूं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं जनता दर्शन में ये एप्लीकेशन पहुंचा दिया हूं। हमारे बहुत ही करीबी मित्र 2-3 थे, एक तो गोरखपुर के ही थे और एक जो है कार्यरत हैं वहीं, तो उनके माध्यम से पहुंचा दिया गया है। और हो सकता है ये 7-8 को सचिव जी के पास ये पूरा आवेदन पहुंच गया हो। सार यह है कि लगभग 2000 पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है, जिसमें जो मुख्य विभाग हैं वो 221 पद, ये आप देख रहे हैं, ये आरटीआई संख्या है और किस तारीख को पहुँचे ये अधियाचन ये है। और दूसरा जो मुख्य विभाग होता है वो अर्थसंख्या प्रभाग होता है, ये जो है 1 अक्टूबर 19 के बाद 31 मई तक का ये अपडेट है। आपके पर्याप्त अधियाचन वहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जितने भी रिक्त पद हों उनको, जो भी अधियाचित पद हैं वो पहुँचाया जाए। आयोग में जब हमने पता किया तो सचिव जी ने ये कहा कि दोबारा जो अधियाचन ई अधियाचन के द्वारा भिजवाइए। हमने कहा कि आपके पास अधियाचन हैं, तो कहा नहीं, मेरे पास अधियाचन जो थे वो हैं, नए फॉर्मेट में आप भिजवाइए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं फिर से आरटीआई लगवा करके जैसा भी होता है इसमें काम करता हूँ। फिर मुझे और जो स्रोत है उनसे पता चला कि नहीं, अधियाचन वापस नहीं है, अधियाचन वहीं है। सचिव साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि मैं जाते जाते जो है सोचता हूँ कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों का विज्ञापन दे के जाऊँ। ये हमारे बड़े भाई हैं जो अवनीश जी, उनके माध्यम से भी मुझे बताया गया है, और मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। अर्थ संख्या के इतने पद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर आपके अधियाचन सेफ हैं, 2000 प्लस हैं। आपका अगर प्रयास है, देखिए ये इसमें भी साफ साफ दिया गया है कि, और ये आरटीआई अभी हाल ही की है, ये है हमने 6 जुलाई को जुलाई में लगाया था और सितंबर में जवाब आया था। अधियाचन आयोग को प्राप्त है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। त्रुटिहीन अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में विज्ञापन के माध्यम से वेबसाइट दिया जाएगा। आपके भर्ती पे काम हुआ है, यदि आप चाहें तो इस भर्ती को आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयोग, मैं तो कह रहा हूँ, हर हफ्ते जाएं और सचिव जी से मिलें, उनसे निवेदन करें और साथ में आरटीआई लगाएं। और आरटीआई में भी जो है आप अपने जो भर्ती की उसकी मांग कर सकते हैं और विभिन्न विभागों से पूछ सकते हैं। दिवाली के बाद अगर आपने 2 हफ्ते मेहनत कर ली तो आपकी भर्ती आ जाएगी। इको गार्डन पे चल रहे धरने का आप देख रहे हैं कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि अगर दिवाली घर में न मना करके इको गार्डन में ही मनाई गई तो इसी महीने विज्ञापन आपका आ जाएगा। सरकार इसको हाशिए पे नहीं रख सकती है, उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। और यदि आपने भी संघर्ष किया तो ये आपकी भर्ती बहुत जल्द आपके पास आ सकती है और
ये मैं जो भी जाए वो मुझे फ़ोन करे या मैसेज करे, ये सारे प्रपत्र मैं उनको दे दूँगा। जो सचिव साहब के नाम का एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको दे दूँगा, और जाएँ और उनसे मांग करें। साथ में हो सके तो कार्मिक चले जाएँ, अल्पसंख्यक प्रभाग चले जाएँ, और नहीं तो अपने पास के या आपके जो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो MP हों या MLA हों, उनसे आयोग को लेटर लिखवाएं, उनके लेटर पैड से, कि जब आपके पास अध्याचन है तो इनको निर्गत कीजिए। जबकि साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि जितने भी आपके पास अध्याचन हैं उनको तुरंत जो है उन रिक्त पदों को जो है भरा जाए। ये उनका ही 25 सितंबर का जियो है। मैं इसको भी लेके गया था और सारी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी बात यूँ हुई, अब बात समझ लीजिए वहाँ हमारी बात क्या हुई पिन टू पिन। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अध्याचन नहीं। मैंने कहा सर ये देखिए अध्याचन आपके पास हैं जिसकी RTI ये शो कर रही है। तो उन्होंने कहा कब की RTI है? मैंने कहा लेटेस्ट RTI है 2000 पद की, और ये सारी RTI मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है कि आप नए फॉर्मेट में भिजवाइए जो ये अध्याचन है, और मैं वैकेंसी पेड 22 से ही दे दूँगा। ये उनकी लास्ट की वर्डिंग है कि जाओ पढ़ो, मैं पेड 22 से ही भर्ती दूँगा। लेकिन ऐसे आश्वासन से कोई मतलब नहीं निकलता है, और आप बार बार जाइए, आपकी वैकेंसी आ जाएगी। मैं अभी एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें से जुड़ जाइए। और वहाँ 2-3 लोग हैं जो इसमें इसकी अगुवाई कर रहे हैं और वो प्रयास में हैं। आप उनके साथ मिल करके इस कैंपेन को बढ़ाइए। आपकी अब नहीं ले पाएंगे तो वैकेंसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त पदों के अध्याचन हैं। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि अध्याचन नहीं है, बहुत अध्याचन है। आयोग ने भी इस चीज़ को कहा है कि हम जो है परीक्षण कर रहे हैं। अगर कोई कह दे कि रिजल्ट के बाद ही हमारी टीम जाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो वो आपका समय बर्बाद किया जैसे अभी तक किया है, आगे भी करेगा। आप स्वतंत्र हैं, मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ उसके लिए कोई मुझे प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना समय निकाल करके वहाँ गया, आपकी बात रखी, नहीं हो पाया। अब नई RTI में जो है लगवा दी है 6 तारीख को आते ही, और उसका दिसंबर मिड तक आ जाएगा। तब मैं फिर जाऊंगा कि सर अध्याचन वहाँ पे है, तो फिर आ जाएगा हर जगह से कि हाँ अध्याचन वहाँ भेजे गए हैं। अब सचिव साहब क्या कहेंगे, मैं उनको 15 तारीख को घेरूंगा, 15 दिसंबर को। उससे पहले आप लोग जाते रहें, 15 तारीख से पहले मैं जाऊंगा, और फिर से ये पूरा जो है ये सब तब तक अपडेट हो चुका होगा। मैं इस चीज़ में लगा हूँ कि विभागों से जुगाड़ लगा करके RTI का जवाब जल्दी मांग ले, जो देर ना हो। तो होप सो मेरी बातें समझ में आई होंगी। कोई मिलाकर के ये है कि आप जो है सब लोग संगठित हो जाइए, वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और जो अनर्गल प्रलाप है उसमें मत पड़िए, और किसी को ब्लेम भी मत करिए कि उसकी वजह से या कुछ भी है। हाँ, मेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेल हमारा ज्ञापन है, चाहे जैसे जाए, बस ये है कि उसका समय सही हो, रात में, और जो कार्यालय टाइम है उसी टाइम पे आप मेल करें। और एक बार एक ही मेल करे एक बच्चा, और उसमें निवेदन करे, वैकेंसी आपके पास होगी। और जो मुझसे हेल्प हो और जो मेरा अपना नैतिक दायित्व हो मुझे बताइए, मैं उससे भागूंगा नहीं। धन्यवाद।